साथियों नमस्कार। साथियों आज हम चर्चा करते हैं चुनाव आयोग की गतिविधियों को लेकर के। चुनाव आयोग की गतिविधियां जिस तरह इस वक्त हो रही हैं, जनता उन पर उंगली उठा रही है। चुनाव आयोग पर जनता को पूरा अब शक होने लगा है कि क्या चुनाव आयोग किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है या ऐसा कुछ है। क्योंकि जब चुनाव आयोग ने अभी हाल फिलहाल में के राज्य में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के सीटों के, उन्होंने एक प्रतिशत, केवल प्रतिशत तो बता दिया कितने प्रतिशत वोट पड़ा, लेकिन कितनी वोट पड़ी ये अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया। हालांकि इसको लेकर के कई लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, ट्वीट भी किया कई लोगों ने, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने किसी बात का जवाब शायद अभी तक नहीं दिया है। तो जब कमाल की बात तो ये है कि जब प्रतिशत निकाला है तो जाहिर सी बात है कि वोट की गिनती जरूर की होंगी, क्योंकि गिनती के बाद ही किसी चीज़ का प्रतिशत निकाला जा सकता है। तो जब वोट की गिनती हुई है, प्रतिशत निकाला गया है और प्रतिशत कितने परसेंट वोट पड़ा है ये भारत की जनता को चुनाव आयोग ने बता दिया है, तो वोट कितना पड़ा है ये चुनाव आयोग क्यों नहीं बता रहा है। इसको लेकर के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से तमाम पार्टियों के लोग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, धार्मिक बयान दे रहे हैं, चुनाव आयोग उस पर भी कोई एक्शन लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही कि राम मंदिर पर ताला लग जाएगा, बाबरी ताला लग जाएगा, आपकी भैंस ले ली जाएगी, मकान ले जाएंगे, मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग इस पर भी खामोश है और नोटिस भी दिया तो किसको, पार्टी को, अध्यक्ष को, जबकि देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। भाई जिसने बयान दिया है तो चुनाव आयोग तो उसी खिलाफ लेगा ना एक्शन। तो नवनीत राणा का पता ही है आपको, उसने कैसा बयान दिया है अभी कि 15 सेकंड हमको दे दीजिए। तो इस सारे बयान पर चुनाव आयोग की चुप्पी अब शक के दायरे में है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई नेता ऐसे हैं जो अर्गलन बेतुके बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के भी नेता कई लोग ऐसे हैं, भाजपा के नेता कई लोग हैं और दूसरी पार्टियों के नेता भी कई लोग ऐसे हैं। और चुनाव आयोग इन सब को लेकर के बिल्कुल खामोश है। अब के लोग यहाँ तक चर्चा है सोशल मीडिया पर, मीडिया में और राजनीतिक गलिया में इस बात की भी चर्चा है कि चुनाव आयोग में जो लोग हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए हैं अधिकारी, उनका कच्चा चीठा शायद प्रधानमंत्री मोदी जी ने खंगाल लिया है, पकड़ लिया है। इसलिए चुनाव आयोग उनके बयानों पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस पर भी लोग शक कर रहे हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर, राजनीतिक गलियारों में, पब्लिक में इस बात को लेकर के अब चर्चा है। कपिल सिब्बल गुस्से में है। कपिल सिब्बल जाने माने देश के सीनियर वकील हैं और उन्होंने अभी कुछ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ कहा इस बात को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के भी और बयानों को लेकर के। आइए उनका ये चंद सेकंड का ये बयान सुनते हैं। ये इनकी राजनीति है, तो ये दुर्भाग्य है कि ऐसे बयान ये दे सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको नोटिस तक नहीं देती। नोटिस देती है तो पार्टी को देती है। नोटिस तो कैंडिडेट को देना चाहिए ना, जिसने ये बोला है उसको देना चाहिए ना। और वो नोटिस भी नहीं है। वो तो कहा है कि आप अपने स्टार कैंपेनर्स के बोलिए कि ऐसे बयान ना दीजिए। वो तो नोटिस भी नहीं है। तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नोटिस भी नहीं देती। सुना आपने चुनाव आयोग को लेकर के क्या कहा कपिल सिब्बल जी ने। तो ये सारी बातें हैं। और किसी नेता ने, हम किसी नाम नहीं लेंगे, महाराष्ट्र के लिए एक कहा था कि यहाँ जहाँ शिवाजी पैदा होते हैं, महाराष्ट्र में शिवाजी पैदा होते हैं, तो गुजरात में औरंगजेब पैदा होते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का भी कुछ इस तरह बयान था। नवनीत राणा का आपको पता ही पता है। कांग्रेस के सैम पित्रोदा का बयान आपने सुनाई है कि वहाँ काले होते हैं, वहाँ चाइनीज़ होते हैं, वहाँ ये होते हैं, वहाँ वो होते हैं, वहाँ की चमड़ी ये है वो है। तो चुनाव आयोग इन सब को लेकर खामोश क्यों है। तो अब लोग शक कर रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है या सच में ईमानदारी चुनाव करा रहा है। कपिल सिब्बल ने काफ़ी कुछ चुनाव आयोग पर उंगली उठाई है और प्रधानमंत्री, जब पता ही है देश के प्रधानमंत्री
आजकल बड़ा अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। आपकी भैंस खोल लेंगे, आपका मंगलसूत्र बिकवा देंगे, छीन लेंगे, आपका मकान छीन लेंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह की बातें हैं। कम से कम चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए, चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए भी संदेश खाली की जो घटना है उस पर भाजपा बड़े ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर भी एक नया अपडेट आया है कि जो 3 लोग वहाँ पर थे उसमें 2 लड़कियों ने, 2 महिलाओं ने ये कहा है कि हमसे कोरे कागज़ पर साइन कराए हैं और बाद में पता चला हमको कि रेप के सभी मामले हैं। तो अब इस पर चुनाव आयोग क्या कहता है? बस साथ ही बहुत सारा कुछ चल रहा है देश में। इस बार जो चुनाव है बड़ा अजीबोगरीब है और उससे भी अजीबोगरीब है चुनाव आयोग की कार्यशैली। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि इन सब के खिलाफ एक्शन लें और देश को बताएं कि चुनाव आयोग जिंदा है, चुनाव आयोग देश में है, वो कार्य कर रहा है। एक मिसाल पेश करे ऐसे लोगों के खिलाफ जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। लग रहा है जैसे हमारा चुनाव आयोग सो गया है। बस चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का जो एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो उलचुल बयान देते हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए लोग इस साल इस चुनाव आयोग से ज़्यादा कहीं TN सेशन की बात कर रहे हैं कि TN सेशन होते तो शायद नेता का इस तरह का बयानबाजी शायद नहीं होती। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और नेताओं के बयानबाजी, चुनाव आयोग का खामोशी पर आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में चुनाव आयोग चद्दर तान के सो गया है या कुछ कार्रवाई भी करेगा ऐसे नेताओं के खिलाफ जो लोग उलचुल बयान दे रहे हैं? वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा साथियों और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।